हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू इंटरनेट के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे पहले जो है हम बाबू 50% करवा दिए थे और जितना प्रश्न बच गया है यह वीडियो में बाबू हम सारा जो है ना मॉडल पेपर सारा करवा देंगे। तो आप लोग जो है ना वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सभी प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देखते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर ए में एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी में दो दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में एकल अध्यक्षशाली दलीय व्यवस्था। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो याद रखिएगा बाबू एक दलीय व्यवस्था थी। अब बोलिएगा सर कैसे, तो आप लोग कमेंट करिए कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। तो बाबू 1952 में। किसकी जीत हुई, कांग्रेस की। दूसरा आम चुनाव कब हुआ, 5 साल बढ़ाइएगा 57 में। किसकी जीत हुई, तो कांग्रेस की। और उसके बाद तीसरा आम चुनाव कब हुआ बाबू 1962 में। किसकी जीत हुई, कांग्रेस की। ये तीनों आम चुनाव में बाबू कांग्रेस का ही न जीत हुआ, तो एक ही पार्टी का न दबदबा था। और अगला चुनाव कब होगा, 67 में। तो 1967 तक पूछ रहा है, तो कौन सी प्रकार की दलीय व्यवस्था। तो याद रखिएगा बाबू एक दलीय व्यवस्था, कांग्रेस का दबदबा था। समझे, कब तक था बाबू 1967 तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में पूछेगा भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था, तो वर्तमान में बहुदलीय व्यवस्था है। वर्तमान में कौन सी व्यवस्था बाबू, वर्तमान में बहुदलीय। लेकिन 1967 तक एक दलीय व्यवस्था था। समझे, तो इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 1 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। कहीं बाबू जल्दी जल्दी खींचते हैं प्रश्न को। समझे, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार समाजवाद को अपनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए में मार्क्स का वैज्ञानिक समाज, ऑप्शन नंबर बी में ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाज, ऑप्शन नंबर सी में गांधी का सर्वोदय, ऑप्शन नंबर डी में लेनिन का साम्राज्यवाद। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग जल्दी बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ब्रिटेन का आपका जो है ना लोकतांत्रिक समाजवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार का जो है ना बाबू समाजवाद को अपनाया गया था। तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, 2 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया था। तो ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 2 का ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। और आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, करिए एक बार वीडियो को शेयर को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भारत के किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर मिला था। तो भारत का बाबू किस राज्य में जो है ना आपका कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का अवसर मिला था, जो है ना पहला बार। ऑप्शन नंबर ए में 1952 के पहले आम चुनाव, ऑप्शन नंबर बी में 1957 के दूसरे आम चुनाव, ऑप्शन नंबर सी में 1962 के तीसरे आम चुनाव, ऑप्शन नंबर डी में 1967 के चौथे आम चुनाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू आपका 1957 के दूसरे आम चुनाव। क्या हो जाएगा, 1957 के दूसरे आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर मिला था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। कहीं जल्दी जल्दी खींचते हैं, टाइम हमारे पास नहीं है, कहीं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी में मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी में एच.डी. देवगौड़ा, ऑप्शन नंबर डी में चरण सिंह। जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा ये जो था बाबू मोरारजी देसाई। कौन था, मेरा 1977 में बना था। 1977 में आपका जनता पार्टी के सरकार में बना था, तो मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी 4 का। तो चलिए 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कि निम्नलिखित में से किसे वामपंथी के पार्टी के कोटि में रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी के कोटि में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी में जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में समाजवादी। तो वामपंथी के पार्टी के कोटि में रखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए 5 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में
कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है ना किसे चुने गए थे, तो भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा का प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था, तो भीमराव अंबेडकर था। और भारतीय संविधान का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का बाबू देखिएगा सलाहकार VN रॉय। समझे, तो ये सब क्या करिएगा आप लोग बाबू याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कि भारतीय नागरिक को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है, बाबू 6 प्रकार के। पहले 7 प्रकार के, जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में कुल कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त आपको पता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और आपका 6वां नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहाँ में है बाबू, आपका जो है ना 6 है। मौलिक अधिकार वर्तमान में बाबू कितना है, 6 आपको पता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कि पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था, यानी भारतीय संविधान लागू कब हुआ वो बताना आपको। ऑप्शन ए में 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी में 16 अगस्त 1900 आपका देखिएगा 43, ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी में 26 जनवरी 1947। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बाबू जल्दी। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा जब लागू हुआ तो उस दिन अपना लिए थे, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 क्वेश्चन नंबर बाबू आपका जो है ना 8 का ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में कि संविधान के किस भाग को से जर्मनी का लिया गया, संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया। अब ये क्वेश्चन पूछे, रात में हम पढ़ा रहे थे बाबू ऑनलाइन, लाइव में थे, हम बताए थे। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, भैया मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य रूस, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, बच गया क्या, राष्ट्रपति का संकटकालीन अधिकार जर्मनी से। राष्ट्रपति का संकटकालीन अधिकार कहाँ से ली गई है, तो बाबू जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर जो है आपका देखिएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी। समझे, तो आपका मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा बाबू ये जो लिया गया है आपका अमेरिका। मौलिक कर्तव्य रूस, नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से ली गई है, तो ये याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना आयरलैंड। बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कि जो है ना संविधान के किस भाग को जो है ना संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है, भैया आपका तीसरा भाग है। प्रथम भाग में देश के ही बारे में है, उसके बाद बाबू तीसरा भाग में मौलिक अधिकार है। भाग 3 मौलिक अधिकार कहाँ है बाबू, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से बाबू 35 तक है। और भाग कौन सी है, तो 3 है। समझे, अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका देखिएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी भाग 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है, एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए में ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी में अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में चीन, ऑप्शन नंबर डी में फ्रांस। तो एकल नागरिकता का विचार ये बाबू आपका ब्रिटेन से ली गई है। किससे ली गई है, ब्रिटेन से। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से ली गई है, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका देखिएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भारत में कुल कितने राज्य में द्विसदनात्मक आपका जो है ना व्यवस्था स्थापिका है, तो याद रखिएगा ये 6 राज्यों में। ये 6 राज्य कैसे याद करिएगा, तो एक ट्रिक बताए थे, याद रखिएगा बाबू एथ कुंभ। क्या याद करिएगा, ट्रिक का नाम HKUMB, एथ कुंभ। ए से क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ए से क्या हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा, यू से क्या हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, और बी से क्या, जल्दी बताइए तो बाबू आप लोग। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो चलिए बाबू हम बता देते हैं, ट्रिक का नाम एथ कुंभ है। ए से हो जाएगा बाबू आपका देखिएगा ना, तो क्या हो जाएगा बाबू, ए से असम। टी से क्या हो जाएगा बाबू आपका देखिएगा तो तेलंगाना। टी से क्या हो जाएगा, तेलंगाना। के से क्या हो जाएगा बाबू कर्नाटक। यू से क्या हो जाएगा बाबू उत्तर प्रदेश। एम से क्या हो जाएगा महाराष्ट्र। और बी से हो जाएगा बाबू आपका बिहार। ये सभी राज्य में बाबू आपका द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित है। समझे, तो याद रखिएगा ट्रिक का नाम आपका एथ कुंभ। तो आप 12 का ऑप्शन सी। तो चलिए 13 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 13 में कि निम्नलिखित में से किस आपका जो है ना राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया ग्रेट कॉरपोरेशन आंदोलन से हुआ था। ऑप्शन ए में जन अधिकार पार्टी, बी में आम, ऑप्शन सी में हम, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जन अधिकार पार्टी। जन अधिकारी पार्टी का जो है ना बाबू इंडिया
एग्रेस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका देखिएगा 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी में एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी में सुचित्रा कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी में विजय लक्ष्मी पंडित। जल्दी इसका आंसर आप लोग बाबू कमेंट करिए कि भारत की जो है ना पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। क्या थी बाबू, सरोजिनी नायडू। उसके बाद एनी बेसेंट, आपको पता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित बता बाबू यूएनओ को प्रथम महासचिव महिला कौन थी, तो याद रखिएगा ये आपका जो है विजय लक्ष्मी पंडित, ये नेहरू की बहन थी, समझे। उसके बाद सरोजिनी नायडू, ये भी याद रखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। अगर महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय डालेगा तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल भी कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। तो हालांकि सरोजिनी नायडू बाबू अत्यधिक योग्यता थी, हालांकि बाबू इसको जो है ना इसका योग्यता पे हम बाबू हम जो है ना चर्चा नहीं कर सकते, अत्यधिक ज्यादा थी बाबू योग्यता। उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित भी अत्यधिक योग्यता थी। एनी बेसेंट तो भैया ब्रिटेन का, इसका बात ही हटा दो, समझे। ये दोनों हमारे देश की महिला का भी अत्यधिक योगदान है, समझे। तो चलिए बाबू क्वेश्चन जो है ना आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो याद रखिएगा भारत का। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, भारत का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू आपका जो है ना 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, अभी आ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा बाबू विजय लक्ष्मी पंडित। क्या हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। अब ये बताए ना, आ गया क्वेश्चन। उसके बाद 17 में क्या, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के आत्मा के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के कौन सा भाग को संविधान का आत्मा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, बी में मौलिक अधिकार, सी में नीति निर्देशक, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू आपका जो है ना ये कहा जाता है प्रस्तावना को। किसे बाबू, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को। अब भारतीय संविधान का आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा बाबू प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को जो है ना बाबू लागू करवाया था, तो आपको पता है ये बाबू बीपी सिंह। किसने करवाया था, बीपी सिंह ने लागू करवाया था। जिसमें ओबीसी को कितना परसेंट मिली थी, 27%। देखिए बाबू हम जो है ना आपका ऑप्शन ही बता रहे हैं, ओनली फॉर क्या बता रहे हैं बाबू, ऑप्शन, ओनली फॉर ऑप्शन बता रहे हैं। और बाबू ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, तो डायरेक्ट जो ऑप्शन सही है वही बता देते क्योंकि टाइम कम है हमारे पास और कम से कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करना है। तो जो ऑप्शन सही है वही बता देते क्योंकि बाबू आप लोग कम से कम समय में ज्यादा प्रश्न करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि 103वां संविधान संशोधन पारित किया गया था, तो याद रखिएगा ये क्या है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए, ऑप्शन सी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है ना बाबू आरक्षण के लिए किया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए में दूसरा, ऑप्शन नंबर बी में तीसरा, ऑप्शन नंबर सी में पांचवा, ऑप्शन नंबर डी में आपका देखिएगा छठा। तो ये जो हो जाएगा बाबू चौथा पंचवर्षीय योजना का साथ विकास के साथ और न्याय का भी जो है ना बाबू मुख्य योजना था। पंचवर्षीय योजना की स्थापना 1951 में हुआ था। चलिए आगे बढ़िए। और पंचवर्षीय योजना का बाबू अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में कि स्वतंत्र भारत के अब जो है ना प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल है कहीं पे, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ लेडी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 22 में है कि कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है। ऑप्शन ए में है 73वां, बी में है 74वां, ऑप्शन नंबर सी में 75वां, ऑप्शन नंबर डी में 76वां। तो नगर के लिए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बाबू, नगर के लिए। तो नगर के लिए याद रखिएगा 74वां। अगर आपके बाबू ग्राम पंचायत के लिए पूछेगा तो याद रखिएगा 73वां। नगर के लिए 74वां और उसके बाद याद रखिएगा ग्राम पंचायत के लिए 73वां। तो याद रखिएगा तो 74वां संविधान संशोधन ये नगरीय स्थानीय शासन से जुड़ा है। उसके बाद 73वां ग्राम पंचायत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में
कि भारत में पहली नगर निगम शासन जो है ना बाबू कब स्थापित किया गया? तो 1688 में मद्रास में। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया? तो 1688 में बाबू मद्रास में। 1688, 1600 बाबू 88 में कहाँ पे? तो मद्रास में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है बाबू? उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कि निम्नलिखित में से किसे संसद में संबोधित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए में मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी में अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर सी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसे संसद को जो है ना बाबू आपका संबोधित करने का अधिकार है? तो ये मुख्य न्यायाधीश यानी आपका जज को। किसे बाबू? जज को। मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता है बाबू जो जज होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कि अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा बाबू? नागालैंड। लेकिन अनुच्छेद 370 क्या बाबू? अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो ये टिक करिएगा बाबू आपका जम्मू कश्मीर। ये क्या टिक करिएगा? जम्मू कश्मीर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में किसकी सलाह पर किसी राज्य की जो है ना विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी में राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये बाबू संसद की सलाह पर। किसकी सलाह पर? संसद रहेगा ऑप्शन में यानी पार्लियामेंट रहेगा ना ऑप्शन में, तो वो टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कि धन विधेयक को प्रस्तुत जो है ना किया जाता है केवल लोकसभा में। धन विधेयक को प्रस्तुत कहाँ किया जाता है बाबू? लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा में इसे 14 दिन के लिए भेजा जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिन के लिए भेजा जाता है? ओनली फॉर 14 दिन के लिए। तो चलिए 29 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 29 में किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास क्या संविधान की व्याख्या करने का क्या बाबू अधिकार है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। 29 तो करवा दिया ना बाबू, 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 में कि पंचायती राज शामिल है। ऑप्शन ए में है केंद्र सूची में, ऑप्शन नंबर में राज्य सूची, ऑप्शन नंबर संवर्धित सूची, ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। तो पंचायती राज शामिल है बाबू ये राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर जो है 30 का ऑप्शन नंबर बी आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में जो है ना किस राज्य जो है ना राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक जो है ना बाबू रोक सकती है? अब ये बोले ओनली फॉर 14 दिन। ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के पास जो धन विधेयक जाता है ओनली फॉर 14 दिन के लिए ही जाता है। 14 दिन के बाद अगर 15वां दिन होगा तो ऑटोमेटिकली वो बाबू विधेयक क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 31 का ऑप्शन नंबर बी।